मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखना चाहता हूं। 2016 में मैंने आपको बताया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, 15 में इनको हटा दिया गया था। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो एक मिडिल क्लास का आदमी लेके आया जिसका नाम इमरान खान है, जिनके पास बड़ी जायदाद नहीं थी, पार्टी के पास बड़ा पैसा नहीं था। आपने अक्सर ये बातें सुन रखी हैं कि जब 97 का इलेक्शन हारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ी थी कर्जा लौटाने के लिए जो इलेक्शन कैंपेन के लिए चला था। ये बड़ी मिडिल क्लास की पार्टी थी, इसके पास कोई ज्यादा पैसा नहीं था। जब तक ओवरसीज हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने फंड, जैसे मैं बाहर बैठा था, हम लोगों ने वहां से फंड करना नहीं शुरू किया और हमें भी लाइट बहुत देर के बाद ज्यादातर को नजर आई। शुरू में तो कोई बंदा इमरान खान की इस बात पे यकीन ही नहीं करता था कि इस माफिया को भी हराया जा सकता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई दफ्तर होता है, आप लोग जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करने के लिए, आपको इस बात का पता है। उसको उस दफ्तर को चलाने के लिए एक पार्टी फंड होता है, यह भी आपको पता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का भी दफ्तर है, पीपल्स पार्टी का भी दफ्तर है, नून लीग का भी दफ्तर है, फजल रहमान साहब की पार्टी का भी दफ्तर है। उनको चलाने के लिए पार्टी कोई फंड भी देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक मिडिल क्लास की पार्टी थी, इतना पैसा तो था नहीं कि एक इंडिपेंडेंट दफ्तर पहले एम्बेसी रोड पे बना, फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सके, बंद करना पड़ा। फिर चेयरमैन सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ा, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान साहब, उनके घर के हिस्से में एक साइड पे बनाया गया। और वो जो चेयरमैन ऑफिस का हिस्सा था वो पार्टी इस्तेमाल करती थी पार्टी की एक्टिविटीज के लिए। वहां आप लोगों में से भी बहुत सारे दोस्त गए हुए हैं और आपको पता है इस बात का कि वहां पर 3-4 कमरे हैं, एक बरामदा है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, आप लोगों ने देखी हुई है वो जगह। वो पार्टी के मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। वहां 3-4 एम्प्लॉइज हैं, उनकी तनख्वाहें भी पार्टी फंड से आती हैं। इमरान खान साहब की यह मेहरबानी थी कि उन्होंने अपने घर की जगह में पार्टी के ऑफिस को वो जगह दी मुफ्त में, ना उसका कोई किराया वसूल किया, ना उसको पार्टी के लिए बेचा, पार्टी के नाम पर बेच के को पैसे लिए, और पार्टी का दफ्तर वहां चलता रहा। मैं आपके सामने अखराजात रख देता हूं जो पार्टी वहां पर खर्च करती रही सालाना। 2013-14 में मंथली एवरेज थी 70,000 रुपए। तो इसको आप 12 से जरब दे लें तो साल की एवरेज बन जाएगी 8,40,000 रुपए, जो वहां पर दफ्तर में जो चाय और बिस्किट ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। और 3-4 जो एम्प्लॉइज थे वहां पर, वो बिजली का मीटर उसका अलग है, उस दफ्तर का जो खर्चा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका 70,000 रुपए 2014-15 में। 2015-16 में भी फिर तकरीबन 70-72,000 रुपए। 2016-17 में हमारी पार्टी की एक्टिविटी बढ़ी, वहां पर ज्यादा मीटिंग, ज्यादा तो 1.5 लाख रुपए माहाना खर्चा शुरू हो गया। 2016-17 और 2017-18 में 1.5 लाख तकरीबन माहाना रहा। 2018-19 आपको याद है इलेक्शन का साल था, तो तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना खर्चा होता रहा वहां पर। 2019-20 में भी 2 लाख होता रहा, क्योंकि वो पार्टी सेक्रेटेरिएट, चेयरमैन सेक्रेटेरिएट, अभी भी वहां पार्टी की मीटिंग्स होती हैं। 2020-21 में दोबारा वहां पर 2.5 लाख है, और अभी भी वहां पर तकरीबन माहाना 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है पार्टी का। चेयरमैन साहब ना पार्टी ऑफिस का कोई किराया लेते हैं, ना उन्होंने वो जगह पार्टी को फरोख्त की है, किसी किस्म का बेनिफिट नहीं लेते। वहां का बिजली का मीटर, वहां के एम्प्लॉइज, एक दफा मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे, ये ऑफ द रिकॉर्ड मीन के हट के मैं बात कर दूं, एक दफा मुझे पार्टी के सेक्रेटरी फाइनेंस ने आज बताया कि जो पार्टी थी उन्होंने चेयरमैन साहब के ड्राइवर को तनख्वाह देने की कोशिश की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो 13-14 में बहुत ज्यादा उनका इतना ट्रैवल नहीं होता था, तो वो ड्राइवर जो है वो पार्टी के काम भी करता था। तो वो क्योंकि उनके काम करता था, तनख्वाह देने की कोशिश की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो मना कर दिया और कहा ये मेरा जाती ड्राइवर है, इसे मैं जाती तौर पर पैसे दूंगा। जस्टिस वजी साहब को तो शायद ये भी नहीं पता होगा प्राइम मिनिस्टर साहब की ऊपर रिहाइश कितनी बड़ी है, कितनी है, उनकी तो कभी वहां उनको परमिशन भी नहीं थी उस तरफ को जाने की। वो तो पार्टी के साथ काम करते थे, नीचे पार्टी ऑफिस तक रहते थे। और जिनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो 30 से 50 लाख देते थे, वो ऑलरेडी आज ट्वीट करके ये कह चुके हैं कि ये झूठ बोला है। तो अब पार्टी सोच रही है जस्टिस वजीउद्दीन को, पार्टी शायद एक लीगल नोटिस भेजे और उनको इस झूठ बोलने पे, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, वो मेरे से उम्र में बड़े, मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात है ये बातें उनके लिए करना, लेकिन खुदारा सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी बातें ना करें। पहले बहुत सारे लोग इमरान खान के ऊपर ऐसी बातें करके अपने आप को बेइज्जत करवा चुके हैं और निजी महफिलों में माफी का इजहार करते हैं। नून लीग के एक बहुत ही जय्यद, बहुत ही बड़े लीडर
चंद दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मेरे सामने कहा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने शौकत खानम के ऊपर बात की थी वो गलत की थी। हमारे अपने इलाके के लोग शौकत खानम से सेहतयाब हुए, गरीब लोगों का 70% गरीब लोगों का वहां इलाज होता है। हम माजरत चाहते हैं कि वो बात हुई थी, क्योंकि वो एक निजी गुफ्तगू हुई थी, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने खुद भी इस बात को तस्लीम किया। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि सवाल पूछने वालों की अपनी शक्ल क्या है। सवाल पूछने वालों में गिलानी साहब ने 48 ट्रिप किए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, पूरे 5 साल के लिए नहीं थे। 572 या तकरीबन 57 करोड़ खर्च किए थे। नवाज शरीफ साहब ने 92 फॉरेन ट्रिप किए थे, जिनमें अक्सर में वो पर्चियां ही आगे पीछे कर लेते थे, आपको याद है। इसमें उन्होंने जो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने किस तरीके से करोड़ों अरबों रुपया इन 92 ट्रिप्स के ऊपर खर्च किया। अब्बासी साहब ने 19 किए थे और 260 मिलियन था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के 26 फॉरेन ट्रिप्स हैं और खर्च उनसे आधा नहीं, आधे से भी कहीं कम है, सिर्फ 176 मिलियन है। तो इनसे पहले तो पूछें कि ये क्या करते थे जो इतने पैसे लगाते थे, कौन से ऐसे ये वहां से हीरे जवाहरात और इन्वेस्टमेंट लाते थे जो ये इतने। प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी सऊदी अरेबिया का ट्रिप किया, आपके सामने रख रहे हैं क्या वहां से हासिल वसूल हुआ। जरदारी साहब के 8 कैंप ऑफिस थे, खर्चा 3.6 अरब था। यूसुफ रजा गिलानी के 5 कैंप ऑफिस थे, खर्चा 5 तो तकरीबन 57 करोड़ था। नवाज शरीफ के जो कैंप ऑफिस थे जिनमें रायवेंड भी शामिल था, 4.3 अरब रुपए का कर्जा उसका खर्चा था। शहबाज शरीफ साहब के 2 कैंप ऑफिस थे, 57 करोड़ रुपए का खर्चा उनका था। इमरान खान का कोई एक कैंप ऑफिस भी नहीं है, अपने घर का पूरा खर्चा खुद देते हैं, अपने बिजली का बिल। अब आप कहेंगे ये आप क्या छोटी छोटी बातें गिल साहब सुनाते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल को एहसान करते हैं, क्योंकि ये नहीं करते थे। मैंने अभी आपको बताया इनके 8-8 घरों